तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत, क्या हो गया बताइए, और ये बार बार क्यों हार जाते हैं आप आमने सामने की टक्कर में बीजेपी से? तू तो गया बेटे। मानक भाई सुन रहा था सारे अपने बड़ों को, वरिष्ठों को, साथियों को, और ये सोच रहा था कि अगर हम इस समय जीते होते तो आप क्या कर रहे होते। इतना ही गंभीर आत्मचिंतन भाजपा के लिए भी कर रहे होते या नहीं कर रहे होते। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कम से कम कि कांग्रेस की फिक्र हमारे साथियों को है। तो मैं, विनोद जी जैसे कहते हैं कि शेर की बात करते हैं, तो मैं एक शेर से शुरू कर देता हूँ। कहते हैं ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूँ। और वो कह रहा है कि कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। तो हम डरे हुए लोग नहीं हैं। हार गए, हारते रहेंगे। 50 कारण होते हैं। सक्सेस हैज अ मैनी फादर्स, फेलियर हैज अ नन। जी कुछ कह रहे थे सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अरे आप बोलिए ना, आपकी आ रही है, बहुत बढ़िया। उधर बीजेपी के दफ्तर में जलेबियां बट रही हैं और आप देखिए शेरो शायरी कर रहे हैं। आप आरपी सिंह जी जलेबियां खिला रहे हैं, उधर खा रहे हैं। हम लोगों को नहीं खिलाई। तो मैं आप हारे आरपी सिंह जी जलेबियां ये देख लें, फैक्ट्री वाली खिला रहे हैं, घर वाली खिला रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो आज हम सारी की सारी, मुझे आदेश भाई की भी बात समझ में आ रही है, मुझे विनोद जी की भी बात समझ में आ रही है, संजय जी की बात समझ में आ रही है। मानक भाई ने तो पहले ही अपना सरेंडर कर दिया कि भैया हम लोग तो माफी मांगते हैं। गजब बेइज्जती। अरे जितना विश्लेषण मेरा करना है जरूर करिए, लेकिन कुछ अपना विश्लेषण भी कर लीजिए कि भाई आप लोग इतना गलत काहे हो गए। चलिए, हम लोग तो पार्टी थे, हम लोगों को तो लालच था, हम लोगों को तो मोह था, हम तो सरकार बना रहे थे, हम तो एक अपनी पार्ट थे एक चुनाव का। आप लोग तो पार्ट नहीं थे ना, आप लोग तो निरपेक्ष भाव से ऊपर से देख रहे थे। अगर आप लोग कह देते उस समय कि हाँ साहब हुड्डा साहब की तरफ जा रहा है वो, आप लोग कह देते कि नहीं साहब गुटबाजी ऐसी हो रही है, आप लोग कह देते कि नहीं सारे लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आप लोग कह देते जाट नॉन जाट सेंटिमेंट हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें आज ही आप लोगों को क्यों नजर आ रही है, पहले क्यों नहीं नजर आई? सही पकड़े हैं भाई। भारी भारी यहां पर इतने सारे के सारे हमारे मित्र बैठे हुए हैं जो आज की डेट में हमें चुनाव के बाद तो सब बता देते हैं। हम भी बता देंगे, हम भी समीक्षा कर रहे हैं। मैं आपसे दो सीधी सी एक बात बताऊं, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा। हम जनता को धन्यवाद भी देते हैं, हरियाणा की जनता को धन्यवाद देते हैं। और मैं फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं कि 36 बिरादरियों ने हमको वोट दिया है। खाली जाटों ने दिया होता तो हम जाट बाहुल्य के 25 सीटें नहीं थी, 35 सीटें, 35 टिकट हम लोगों ने दिए थे जाटों को, 17 जीते। ये बात क्योंकि, लेकिन हम जाट नॉन जाट इसकी उसकी बात नहीं करते, हमें सब बिरादरियों ने वोट दिया, उनको हमसे ज्यादा वोट मिल गया। या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अप्रत्याशित रूप से तमाम कमियां नजर आ रही हैं जिसकी हम चुनाव आयोग को भी शिकायत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तमाम चीजें ऐसी हैं जो जहां पर हम अप्रत्याशित रूप से भौचक हैं, उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम हार गए, मैं दो चीजें कहता हूं क्योंकि आपने गेंद मेरे पाले में डाली, हमारे पाले में डाली, पत्रकारों के, मीडिया के, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसीज के। तो मैं दो बातें कहता हूं। एक, एग्जिट पोल गलत हुए, एक बार फिर से गलत हुए। बहुत गंभीर आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय है, मैं मानता हूं बिल्कुल। और सारे एग्जिट पोल करने वाले, ओपिनियन पोल करने वाले, इवन मीडिया के लोग आत्ममंथन, आत्मचिंतन कर रहे हैं कि बार बार हम ये जमीनी स्थिति को समझने में नाकाम क्यों हो रहे हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन शुरुआती प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई हमें यह लगता है हरियाणा में इस बार बीजेपी का वोटर साइलेंट वोटर था। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, पोस्ट पोल में वो नहीं निकला, उसने अपनी बात नहीं की। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप भी समझ रहे होंगे साइलेंट क्यों है वो वोटर। नंबर एक। अब नंबर दो, मुझे ये बताइए सुरेंद्र भाई, मैं सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं हार गए तो हार गए, हमें आपकी चिंता है, हमें कांग्रेस पार्टी की चिंता है।
मैं खुल के कहता हूं, ये बात मानता हूं। हम कांग्रेस का विश्लेषण, विपक्ष का विश्लेषण 10 साल से इसीलिए करते हैं, ज्यादा बीजेपी का भी करते हैं, आपका ज्यादा करते हैं, करेंगे, क्योंकि हमें चिंता है। हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, विपक्ष मजबूत हो। लोकतंत्र किस बात का अगर विपक्षी इतना कमजोर हो जाए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है विनोद जी। जब आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी 1980 तक लगातार सारे चुनाव जीत रही थी तो विपक्ष खत्म नहीं हुआ था। हम बहुत साफ बताते हैं आपसे, और 90 के बाद हम लोग चुनाव हार रहे हैं तो विपक्ष तब भी खत्म नहीं होगा। मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। पहली बात मेरी यह है कि हर चुनाव अपना अपने अपने उसमें अलग लेकर के आता है। रही बात 2024 का चुनाव, आपको भी पता है, हमको भी पता है, चुनाव हम लोग आज की डेट में हम उसको हारा हुआ नहीं मानते, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। हम हरियाणा का चुनाव निश्चित तौर पर हमारे लिए अप्रत्याशित है, लेकिन हताश करने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के चुनाव ने हमको एक एनर्जी दी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। आगे आने वाला महाराष्ट्र का चुनाव जो होगा वो हम जीतेंगे, झारखंड का चुनाव हम जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास भी है, प्रयास भी है, और ये बात हम इंडिया गठबंधन के साथ करेंगे। हरियाणा के चुनाव में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो कमियां रही। अब वो कमियां तंत्र की वजह से हैं, यंत्र की वजह से हैं, या मंत्र की वजह से है, इन चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है। अब तंत्र जो सरकार का तंत्र है या तंत्र हमारा तंत्र है? सरकार का बहुत मजबूत तंत्र है, हमारा तंत्र कहां कमजोर हुआ? अच्छा, यंत्र किसके हाथ में था और मंत्र किसके हाथ में था, यह देखना पड़ेगा। मैं कल से एक चीज देख रहा हूं कि कल से आप लोगों की सारे जेरे बहस जो है नरेंद्र मोदी आ गए। कल से पहले सारी जेरे बहस जो थे वो जेपी नड्डा थे। बात तो सही है। भाई आपको उम्मीदें नहीं थी, इसलिए आपने नरेंद्र मोदी को अपने ताले में बंद कर दिया था। अब कल से हो गया कि साहब नरेंद्र मोदी ने जिता दिया, नरेंद्र मोदी, कुल जमा पूंजी 4 रैली की नरेंद्र मोदी जी ने। आप इस बात को समझो। राहुल गांधी ने 3 दिन लगातार रोड शो किया सुबह से शाम तक, और रैलियां कितनी की वो आपके सामने। मतलब कांग्रेस की राहुल गांधी की हार है, मतलब राहुल गांधी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं, बिल्कुल नहीं। सबकी हमारी कलेक्टिव हार है, और ये हार जो है हमारी हार है भी नहीं। ये हार कहीं ना कहीं आज की डेट में हमें यंत्र से, तंत्र से, जब तक आप सबूत नहीं देंगे बेईमानी का, तब तक इस पर हम बहस नहीं करेंगे। क्योंकि कल हमने बहुत बहस कर ली, तब तक हम बहस नहीं करेंगे इस पर, जब तक आप सबूत नहीं देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आरपी सिंह के पास जाऊंगा। मेरी बात तो सुनिए। अब आरपी सिंह, मेरी बात तो सुनिए जी। चलिए आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, नहीं, राजपूत जी को बात पूरी कर लेनी चाहिए। मानिक भाई, मन में मलाल न रह जाए। अरे वाह, आज तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं आरपी सिंह। बोलिए सुरेंद्र राजपूत। बोलिए मन की बात न रह जाए कोई इनकी। नहीं, आरपी सिंह जी हमारे भाई हैं, और नहीं, आरपी सिंह जी हमारे भाई हैं, और बिल्कुल पूरी तरीके से इनको जीत की बधाई है। 2 चीजें हम बड़ी साफ साफ कहते हैं कि यंत्र से जीते या तंत्र से जीते, इसको भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, और हम हरियाणा वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम में भी कमियां रही, ऐसी तो है नहीं, हम में भी कमियां होंगी, उसका भी विश्लेषण करेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक चीज जरूर तय है, हम अपनी कमियों का विश्लेषण करते हैं। जब भी करते हैं तो यह होता है, चूंकि हम एक पार्ट थे, हम चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन जो मानक भाई अपने आप के ऊपर बात लेकर के लोगों को बचाना चाहते हैं, वो भी कम से कम अपना आत्मचिंतन बहुत ईमानदारी से करें कि आज की डेट में आप लोग तो सो कॉल्ड निरपेक्ष लोग थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपको तो फुल बर्ड व्यू दिखाई दे रहा था। आप लोग जिस चीज को नहीं पकड़ पाए, हम लोग तो सावन के अंधे हैं, हम तो मानते हैं इस बात को नहीं पकड़ पाए। और आने वाले समय में जब हम चुनाव जीतेंगे महाराष्ट्र का, तब भी आप विश्लेषण कीजिएगा। और लोकसभा के चुनाव में 83 सीटें एडीआर की रिपोर्ट कह रही है मानक भाई, 83 सीटें, जो कि इन लोगों ने जहां पर वोट पोलिंग परसेंटेज और काउंटिंग परसेंटेज जो है मिसमैच कर रहा है। ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर अटैक करना अनुचित है। राहुल गांधी एक हमारे कर्तव्यनिष्ठ नेता की तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, और कहते हैं ना कि हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, ये राहुल गांधी जी का। ओके, आरपी सिंह जी अब बोलिए, अब आपकी बारी है। बोलिए आरपी सिंह जी, और ये बताइए जरा, जैसे विनोद जी कह रहे हैं 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के बागियों ने खेल बिगाड़ दिया, वरना आप हार गए थे ये चुनाव। आरपी सिंह जी देखिए मानिक भाई, सुरेंद्र राजपूत जी ने आपको दोषी ठहराया कि आपने उनको ठीक समय पर जिताया नहीं, सलाह नहीं दी।
आपने उनको ठीक समय पे बताया नहीं। हाँ। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई नहीं ना, जो शैलजा बहन जी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या शैलजा जी जब मीटिंग्स में, और मैंने आपकी डिबेट में जब बोला था तब सुरेंद्र राजपूत कह रहे नहीं 26 सभाएं की हैं, इतना कुछ कर दिया। इतना मर्जी झूठ बेकार लो, जो मर्जी कर लो, आप युवक नाराज है, आपका नौजवान नाराज है, आपका पहलवान नाराज है, जहां आपका किसान नाराज है। जरा पूरे विश्लेषण कर लीजिए। आपने अच्छा विश्लेषण शुरू में किया, और मैं परसों एक आर्टिकल मेरा तैयार हो जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको जब छप जाएगा, जब उसको किसी वेब मीडिया पे छापूंगा इस बार, ताकि जरा उसकी सर्कुलेशन अच्छी हो। तो जरा जानकारी आपको मिल जाएगी जी किस प्रकार से हर वर्ग ने। ओके आरपी सिंह जी, मेरा सीधा जवाब दीजिए। एक सेकंड नोट दीजिए, एक सेकंड। असल में क्या है कि पार्ट टाइम राजनीति नहीं हो सकती, पार्ट टाइम सामाजिक काम नहीं हो सकता। 24 घंटे काम करना पड़ता है और 7 दिन काम करना पड़ता है, और तभी लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं। ये जो पार्ट टाइम चलता है ना, बीच में थोड़ा घूम आए, बीच में इधर से कर लिया, बीच में थोड़ा कहीं इधर उधर हो गए, तो सबसे लोग समझते हैं और लोग सीरियसली नहीं लेते। सीधा सवाल दीजिए आरपी सिंह जी, सीधा जवाब दीजिएगा। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये मोदी जी की जीत है या किसकी जीत है? आप ही बता दीजिए। हरियाणा की जीत। ये हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर नेता मोदी जी तक की जीत है। आप जरा चेक करा लीजिएगा, और आपको मन करता हो तो अभी इस समय मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा, और जम्मू कश्मीर की हार किसकी हार है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे एक मिनट रुकिए ना, एक जम्मू कश्मीर में हार कहाँ है? 29 सीटें जीते हैं हम जम्मू रीजन के अंदर से। चुनाव तो हारे ना। एक बात मेरी, एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए सर, निर्दलीय में जोड़ लीजिए। मैं एक आपको, अरे एक मिनट, आपने किसी कॉरेस्पोंडेंट को बोलिएगा मेरे से अभी संपर्क करें, मैं अभी ले जाकर दिखाऊंगा किस प्रकार से पन्ना प्रमुख दिल्ली में काम करना शुरू कर रहे हैं इस समय। अरे सर वो किस प्रकार ठीक है, हम जानते हैं आरपी सिंह जी, हम जानते हैं इलेक्शन मशीनरी के तौर पर बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, जानते हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। पन्ना प्रमुख ठीक है, चलिए ओके, सामूहिक जीत है। मैंने मान लिया आप कह रहे हैं सामूहिक जीत है, यानी जम्मू कश्मीर में सामूहिक हार है। संजय जी जरा मुझे ये बताइए, संजय जी मैंने हारे हैं सर, कमाल करते हैं आप। जम्मू कश्मीर में सरकार एनसी कांग्रेस की बन रही है, आप कह रहे नहीं हारे। अरे हार तो हार होती है, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी को भी कितनी अच्छी सीटें आई हैं, कितना अच्छा वोट आया हरियाणा में। वो अगर कह दे कि हम नहीं हारे, फिर नहीं, रविंद्र रैना जी हार गए, नहीं अध्यक्ष हार गए। अरे कितने भाई, जिसकी सरकार बनती है वही जीतता है ना आरपी सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं आप भी? हाँ। सुन लो मानक भाई, कांग्रेस पार्टी जैसी थी वैसी है और वैसी रहेगी, और यूं ही चल लेगी। ये भी बात सही कही आदेश ने। सच बात यह है कि हम 140 साल से इस पार्टी के साथ में ऐसे ही जीते आए हैं, और वो कहते हैं ना, खुशबीर साध ने एक जगह पे कहा था, हाँ, कि क्यों इस तरह से जीने का अंदाज बदल दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। हम लोकतंत्र में अगर सारे लोगों की बात सुनते हैं तो ये हमारी कमी नहीं मजबूती है। अगर हम सारे धड़ों की बात सुनते हैं तो ये हमारी कमी नहीं मजबूती है। और जैसे अभी विनोद जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि 3 राज्यों में जब हम चुनाव हारे थे तो इंडिया गठबंधन, ये वो सारी चीजें जितनी बातें थी, और उसके बाद लोकसभा में हमने एक निश्चित बड़ी विजय प्राप्त करी थी। आज यहां हारे हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में निश्चित तौर पर हम बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। और मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूं, ये मैं आपसे सहमत हूं और सारे पैनलिस्टों से सहमत हूं, इंक्लूडिंग आरपी सिंह जी, कि भारतीय जनता पार्टी की इवेंट मैनेजमेंट और पीआर कंपनी वो बहुत बढ़िया है, वो हमारे पास नहीं है। हम शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत साफसी कहते हैं। लेकिन हां, राहुल गांधी जब चलते हैं, सारा रास्ता नापते हैं, सब लोगों को उम्मीद रखते हैं, सब लोगों से भी उम्मीद रखते हैं। कहते हैं ना कि मेरा नाम बदल देना, कोई बाद में फिर देखो तकलीफ होती है। मानक भाई, एक फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि अरे शेरो शायरी मत करो, जमीन पे उतरो दोस्त, ये ख्यालों की दुनिया से नीचे उतरो, समझाएंगे, जमीन कहीं और है, आप कहीं और है, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।